स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपना चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्लास 9th का, उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम लोग पढ़ रहे थे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। तो उसमें हमने साउथ का एग्जाम्पल देखा, हमने देखा कि दो ऐसी कम्युनिटी एक साथ मिलकर के काम कर रही थी, एक साथ रहने का प्रॉमिस कर रही थी, जिनमें एक समय तक एक जिसमें ऑप्रेसर था, एक ऑप्रेस थे। तो ये कंडीशंस ऐसी बनी रहे कि हमेशा दोनों लोग एक साथ रह सकें, इसलिए एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है जिससे कि साथ में रह सकें। इवन यही बोला गया कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, कि हर एक को क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। इवन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देखा दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल किसी कंट्री में यूनिक नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपना खुद का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जैसे कि स्कूल, एक फैमिली, सब जगह अपने खुद के कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। ठीक है, रिटन रूल्स का एक सेट है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री है इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, रिटन रूल्स का सेट है, रिटन रूल्स का एक बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कंट्री में जितने भी लोग रह रहे होते हैं एक साथ, वो इस रूल्स को, मतलब उस कंट्री में जितने भी लोग हैं इन रूल्स को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे सुप्रीम लॉ है दैट डिटरमाइंस, यानी कि डिसाइड, दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। तो एक टेरिटरी, एक एरिया में रहने वाले लोग जो सिटीजन्स कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सुप्रीम लॉ हैं जो कि एक एरिया में रहने वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और पीपल और गवर्नमेंट की जो रिलेशनशिप है उनको क्या करते हैं, उनको भी वो लोग फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, इट जनरेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या क्या है जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। पहला काम है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लाइव टुगेदर। तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, पहला काम है कि ये ट्रस्ट जनरेट करता है, जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लाइव टुगेदर। तो पहला काम है कि ये ट्रस्ट जनरेट करता है, कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है, जो कि ज़रूरी है डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लाइव टुगेदर। एक साथ जो लोग रह रहे हैं उनके बीच आपस में ट्रस्ट जनरेट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ये एसेंशियल थिंग्स है। सेकंड, इट स्पेसिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है, डिसाइड करता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट कैसे रन होगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन पर्सन किस डिसीजंस को लेगा, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेड करती है। ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं जिससे कि गवर्नमेंट मनमानी ना करने पाए। तो इट लेट डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर। साथ में क्वेश्चन बताता है कि हमारे एज अ कंट्री के सिटीजन्स होने के नाते हमारे क्या राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बताता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। ये एक्सप्रेस द एक्सपायरेशन, लोगों की जो पीपल्स की एस्पायरेशन है उसको एक्सप्रेस करता है अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी होने के नाते क्या हमारी एस्पायरेशन है उसको क्रिएट करता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, पहला काम क्या है, पहला काम है ये जो डिफरेंट पीपल हैं उनके भी ट्रस्ट जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड काम है कि ये कॉन्स्टिट्यूट कर, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। तीसरा क्या है, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के पावर को लिमिटेड करता है और सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है। और चौथा काम क्या हो गया, कि लोगों की एस्पायरेशंस है एक अच्छी सोसाइटी की उसको
एक्सप्रेस करता है। तो ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेचुरली डेमोक्रेटिक, ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो, बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जिन कंट्रियों में कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो डेमोक्रेटिक होंगी। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन के इंडिपेंडेंस के बाद, ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका के इंडिपेंडेंस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, जो अमेरिका प्रेजेंट टाइम पे है, एक समय ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता है, ब्रिटेन के अंडर में था, ठीक है, पर एक साथ ही मिलते हैं और ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सिंबल आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन्स गेव दैमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अमेरिका फर्स्ट ऐसी वर्ल्ड कंट्री था जिसने अपना खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। आफ्टर रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ पे फ्रेंच में गवर्नमेंट बनती है वो भी अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसी टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेरिका और फ्रांस के बाद लगभग हर एक कंट्री में एक ही प्रैक्टिस बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, ठीक है। तो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे दो ब्लैक्स और वाइट जो अलग अलग जिनके बीच ट्रस्ट नहीं था उनके बीच कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके बीच ट्रस्ट क्रिएट करने का काम किया, ये हमने देखा। और इसके बाद हमने इसमें देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रेडी हुआ। तो लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे साउथ अफ्रीका की कंडीशन थी वैसे ही इंडिया में जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था वाज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हुआ। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। तो इंडिया जैसी कंट्री, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया ऐसी कंट्री जो काफ़ी बड़ी है, डाइवर्स है, यानी कि जहाँ पे अलग इत्तेफाक रिलीजन है, इत्तेफाक रीजन है, इत्तेफाक लैंग्वेज है, ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक ईजी टास्क नहीं था, एक ईजी अफेयर्स नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. इस समय जो people of India थे वो एक people of India were emerging from the status of subject. Subject यानी कि पहले ब्रिटिश का सब्जेक्ट थे, ब्रिटिश के अंडर में थे, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, क्या बन चुके थे, सिटीजन। द कंट्री वाज बॉर्न, वो कंट्री हमारी इंडिया कैसे कंट्री बॉर्न हुई, द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू पार्टीशन, हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हुआ, किस बेस पे, रिलीजियन डिफरेंसेस के बेसिस पे। दिस वाज अ ट्रॉमिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ट्रॉमेटिक, काफ़ी घातक, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला एक्सपीरियंस इंडिया पाकिस्तान दोनों को फेस करना पड़ा। एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस की वजह से लगभग 10 लाख पीपल्स मारे गए दोनों साइड से। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, और भी समस्या क्या थी, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। तो पहली समस्या जब इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो 10 लाख लोग वायलेंस की वजह से मारे गए, बहुत वायलेंस जैसी कंडीशन थी, एक समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे इंडिया के वो एरिया जहाँ पे अभी भी किंग का रूल हुआ करता था, उसको ब्रिटिश ने बोल दिया कि आप फ्री हो, आप इंडिया के साथ भी जा सकते हो, आप पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ठीक है, फ्री रह सकते हो। तो देयर वाज द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स, वहाँ के रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट पे, उनको डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, ठीक है, द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट, तो इन प्रिंसली स्टेट का मर्ज होना एक डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन टास्क था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टूडे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो जो कंट्री का फ्यूचर था तब उतना सिक्योर नहीं दिख रहा था, जब तक प्रेजेंट टाइम पे हम फील कर रहे हैं ना कि ठीक है सब सही है, सिक्योर है, कंट्री का फ्यूचर ऐसा ऐसा होगा, तो उस समय ये चीज़ शो नहीं हो रही थी। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टूडे। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे हमारी कंट्री के, उनके मन में एंजाइटीज थी, बेचैनी थी, अपने कंट्री के प्रेजेंट कैसा होगा और हमारी कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा। वैसे सर्कमस्टेंसेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग हुआ, कौन मेंबर्स था, किस तरीके से हम आगे बढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।